कथा प्रेमी भैया लिखा है, क्या लिखा है कि समय चे कछु करवाइले, के समय चे कछु करवाइले और होली बड़ी है बालवान। समय चे कछु करवाइले होली बड़ी है बालवान। समय चे कछु करवाइले होली बड़ी है बालवान। समय चे कछु करवाइले होली बड़ी है बालवान। एक दिन हरिचंद पे टूटी, एक दिन हरिचंद पे टूटी, लगाए रहे मरघट में ड्यूटी, लगाए रहे मरघट में ड्यूटी। भूप सवगढ़ को राजा होली बड़ी है बालवान। भूप सवगढ़ को राजा होली बड़ी है बालवान। कथा प्रेमी भैया, समय बड़ा विलक्षण होता है। ये कोई नहीं जानता है कि कब कैसा समय आ जाए। ये कोई नहीं जानता है कब कैसा समय आ जाए। ये जीवन तेरा बना बुलबुला पानी का और कब चटक जाए ये कोई नहीं जानता। एक बात याद आ गई है, लो बताए देवे तब कथा आगे बढ़ाए। परीक्षित जी महाराज एक भक्त रहे, उनके 3 लड़का रहे। बड़े ध्यान से सुनना। एक भक्त रहे, उनके 3 बेटा रहे। तो वे सारे जीवन भर खूब कमाई करी, लड़कन के लिए बढ़िया बढ़िया महल बनवाए दे 5 मंजिल। आराम से बेटन की शादी करी, केवल एक बेटा शादी को रह गया। हाँ, 2 बेटन की शादी कर ली, तीसरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा दिया तो अच्छी पढ़ी लिखी बहू आई लला बंटू। हाँ, तीसरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा दिया तो अच्छी बहू आई। और जैसे ही बहू आई तीसरे नंबर वाली, और जोले तीसरे नंबर वाली बहू आई लला बंटू, तो ले उन भक्त पे बुढ़ापो आई हो। हाँ, बूढ़े हुई है। और जा तो सभी भक्त जानत है कि पता नहीं क्या विधि का विधान है, बुढ़ापे में जबरी खांसी काय को होने लगते हैं। तौले वे दद्दा 98 94 बनाए बनाए धन लगे। तीसरे नंबर वाली बहू ने अपने पति से सवेरे कही तुम्हारे 5 छुए, या तो इन्हें डोकर को इंतजाम कर दे और नहीं तो भैया हमें हमारे मैके में छोड़ दो। कि कहे कि हम पूरी रात नहीं सोए पाए, सब रात खा सकते हैं। लड़का बोलो तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारे पिता ने सारी जिंदगी मेहनत करी है, अब हमें कहाँ कर देवे। तो पत्नी बोली हम तुम्हें एक अकल बताए देवे, सबसे ऊपर 5 मंजिल पे ने छोड़ दो, ना जे इतने जीना उतर के नीचे आए पे और ना हमें इनकी खांसी सुनाई दी है, ना इनकी आवाज सुनाई दी है। लड़का बोलो तो दद्दा मर नहीं दे, इन्हें भूख प्यास लगेगी तो वे जब जीना उतरना है पे तो किनसे कहे। पत्नी बोली ऐसा करो एक घंटुलिया लाए के दे दो। हाँ, इन्हें भूख लगो करे तब बजाए दो करे तो हम समझ ले करे सारी व्यवस्था ऊपर ही पहुंचाए दिए। प्यास लगो करे तो बजाए दे, भूख लगे तो बजाए दे। अब लड़का मानत ना लला बंटू तो बिल्कुल बैग तैयार धरो है। लड़का ने कही चलो दद्दा तुम्हें हम ऊपर तुम्हारी व्यवस्था कर देवे। दद्दा ने कही चलो लला कर दे भैया जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा एक बात बताएं परीक्षित जी महाराज,
कि जब नई बहू घर में आए तो सास जा समझते हैं कि जाए ऐसी है बांधी चली आई है, मालिकी दिखाए बहू पे। और जब सास बूढ़ी हो जाए तब जा लगते है कि जा हमारी बिटिया के बराबर है। अगर शुरू से ही बिटिया मानने लगो तो ना बढ़िया रहे। अब जब खटिया में डरे, अब चाहते हो कि बहू संस्कारी बन जाए। ध्यान देना, बूढ़े दद्दा तो 5 मंजिल पे पहुंचाए दे और 1 घंटुलिया दे दई कि भूख प्यास लगो करे या कोई परेशानी हो जैसे बचाए दो करियो। परीक्षित जी महाराज एक दिन खेलते खालते एक नाती पहुंच गया, जीना चढ़ गया तो वह दद्दा की खेले में घंटुलिया उठाए लाओ। अब दद्दा जेठ को महीना जीव लगी ललावन टू प्यास के मार। अब दद्दा बजाए तब जब घंटुलिया आयो, घंटुलिया नाती लियो तो क्या हुआ ध्यान देना। और सारे जीवन करी कमाई, अच्छा, और जोर जोर धनो धरे गए और घंटरिया तो नाती ले गो बाबा भूतन मर गए। जेठ को महीना दद्दा की जीव लगी, राधे राधे दद्दा की तो राधे राधे हो गई। हाँ, अरे सारे जीवन करी कमाई और जोर जोर धनो धरे गए और घंटरिया तो नाती ले जाओ बाबा भूतन मर गए। घंटुलिया तो नाती ले गए, बाबा भूतन मर गए। लल्ला बंटू जैसे ही 3 बजे लड़का आओ कई दद्दा को कछु भोजन पानी दे दो। पत्नी बोली आज बजिए ना। लड़का समझियो ऐसो तो ना दद्दा चले गए। जैसे ही जाए के देखो तो दद्दा की जीव निकल गई। तो क्या किया है ध्यान देना। अरे मिलजुल लियो उठाए बाप को, अरे मिलजुल लियो उठाए बाप को, घटी पे नौ लिटाई और 4 जने कंधा धर ले गए मरकत तो पहुंचाई। क्या हुआ, अब अग्नि दही लगाए मेरे भैया और चिता में बाबा जल गए और घंटरिया तो नाती ले गए, बाबा भूतन। परीक्षित जी महाराज जैसे ही लगाए बुझाए के आए, क्या किया, अरे द्वार पे बैठ के तेरा दिन लो। क्या किया, अरे द्वार बैठ कर तेरे दिन तक और भारी शोक मनाए
लियो। तो लड़का बोलो चैत को महीना आने वालो, हमने गेहूं बेच दे, घर में गेहूं है ना। अरे मिली जुली कर जब मतो विचारो, तो तेरे भटो कर गए और भंडरिया तो नाती ले गए बाबा भूखनो मर गए। भंडरिया तो नाती ले गए बाबा भूखनो मर गए। जैसे ही दत्ता की 13वीं कट गई और 13वीं के बाद जैसे ही दशहरा आई, लल्ला बंटू अरे जिया तन्ना रोटी दई बाप को और मारे पे हाड़ सिराए और क्वार कनगते कागोर डारे कौआ बाबा। ध्यान देना। अरे जियन्ना बाप को रोटी पानी कछु ना पूछी। अरे जियन्ना रोटी दई बाप को और मरे पे हाड़ सिराए और क्वार कनगते कोगर डारे कौई बाप बनाए। लगे कनगते कागोर डारे कौई बाप बनाए। परिचय महाराज जिया तक रोटी नहीं दई और कागौर वाले दिन हलवा खीर पूरी जैसे छत पे लेके गए। अरे छत पे चढ़ के ताली पीटे और पानी भर के घर गए और भंडरिया तो नाती ले गए बाबा भूखनो। एक बात बताएं भैया, बड़े भैया दत्ते मरे 2 सालें हुई है, लेकिन अब पिछाई नहीं छोड़े घर वाले। क्या हुआ? अरे लड़का बहुए घर में खेले, दत्ता बेचारे चले गए। अब बहुए कहती दत्ता भूत बन गए, हमारी सबदे में पीर होते, दत्ता हमारे ऊपर आए जाते। अरे लड़का बहुए घर में खेले और बावई भूत बनाए और भगत लाए बुलवाए मेरे भैया फिर बाबा खिलवाए। भगत लाए बुलवाए मेरे भैया खिलवाए। ए हवन आरती घर में है रही और कड़ा बांध के धर गए और भंडरिया तो नाती ले गए बाबा भूखनो मर गए। परीक्षित जी महाराज ऐसी स्थिति भगवान काऊ के घर में ना करियो। क्यों? जित तो डर तो मैं बूढ़े दद्दात लगत हो तो एक दिन बूढ़े सब होयो है। अब खैर ज्यादा नहीं कहे जाए, टावा में तो सब देवी के बराबर है। और आप जाना तो कि कथा हम हर जगह करन जाती हैं। तो परीक्षित जी महाराज हमने ऐसी ऐसी महिलाएं देखी हैं कि वे खेलन बहुत जल्दी लगती हैं। यहाँ तो जी सब देवी है, यहाँ की बात नहीं ना। हाँ यहाँ कब दूर है, मैंने एक आधी देखी है। तो हमारे बंटू सिंगाती कह देते कि परीक्षित जी महाराज, बंटू सिंगाती कह देते कि भैया जी हमें केवल 10 मिनट को मिल जाए और ना भूत भाग जाए तो मत कहो। कथा प्रेमी भैया ध्यान देना,
श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अये राजन परीक्षित, बड़े ध्यान मगन होकर के कथा श्रवण करना।